हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में ही लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये सब हमने अभी तक इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। आज हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो बच्चे सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बात हमें जानने की है वो है कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस का मीनिंग क्या हो गया। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं बच्चे, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं और एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। एक्सप्लिसिट, वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन, वन इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अभी तक हम जितने भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब सब जानते हैं कि कुछ ऐसी इक्वेशंस थी y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो। या हम कहें कि x इज इक्वल टू साइन y माइनस ई पावर y, इसको डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में। राइट, अभी तक हमने कुछ इस टाइप के फंक्शंस डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन करने में। या मैं कहूं कि y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ए पावर 2x। इन सभी फंक्शंस में आप क्या देख रहे हो कि दो वेरिएबल है x और y, और ये जो दोनों वेरिएबल है इनमें से एक वेरिएबल डायरेक्ट दूसरे वेरिएबल की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन यहां पर कौन है वेरिएबल, कौन है y। तो y रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे की पूरी x की टर्म को। ये कंप्लीट x की टर्म में एक फंक्शन हो गया। यहां पे y रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ही एक x की टर्म के फंक्शन को। यहां पे x रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे y रिप्रेजेंट कर रहा है ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। मीन जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करे तो वो हमारे सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। ये हमने अभी तक डिस्कस किया था। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होंगे, एक ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों वेरिएबल की टर्म एक साथ चलती रहे। आई मीन जैसे मैं इसको एफ एक्स कह सकता हूं, ए फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स। ये भी फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई है, एफ वाई मतलब ये। और जब एक फंक्शन एक्स और वाई साइमल्टेनियसली दोनों की ही टर्म में रिप्रेजेंट हो जाए तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। आई मीन आप ये ना बता सके डायरेक्टली कि जो y है वो x की टर्म में है या जो x है वो y की टर्म में है। साइमल्टेनियसली वो दोनों की टर्म में रहेगा, कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्ट नहीं मिल सकता। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। सर्कल की इक्वेशन को ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म 11th क्लास में डिस्कस किया था। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 सॉरी बच्चे, ये फंक्शन हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता सकते डायरेक्टली कि ये जो x मतलब आप इसको y इज इक्वल टू पूरा x की टर्म में नहीं बना सकते। अब सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू यहां पे भी कुछ y की टर्म्स रह जाएंगी और x इज इक्वल टू पूरा y की टर्म में भी नहीं बना सकते। ये फंक्शन x और y बोथ दोनों की टर्म में साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। जैसे मैं बात करूं साइन x अपॉन y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10y एंड प्लस एक्स वाई माइनस 2। बच्चे ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि ये नहीं बता सकते कि x इज इक्वल टू वाई की टर्म में है या y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में है। ये पूरा जो फ्लो है x और y दोनों की ही टर्म में चल रहा है।
पूरी तरह से y को x की टर्म में नहीं बनाया जा सकता और पूरी तरीके से ही x को y की टर्म में नहीं बनाया जा सकता. That's why this function is an implicit function. So in this exercise we are going to discuss the differentiation of implicit functions. जब हमारे ऐसे कुछ algebraic equations हैं, implicit functions हैं, तो उनको differentiate कैसे करें. फॉर्मूले वही हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए, बेसिक रूल डिफरेंशिएशन के वही हैं जो हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं. बस एक ख्याल करना है कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिप्रेजेंटेशन देंगे. चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. बात करूं मैं एक्सरसाइज 7.5 पे. एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट क्वेश्चन में आई, हमने फर्स्ट पार्ट हमने लिखा. इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy and plus c is equal to 0. This is the implicit function. This is our implicit function. ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं बच्चे, x और y दोनों की टर्म में चल रहा है साइमल्टेनियसली, है ना. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. यहां हम फर्स्ट लिखेंगे और यहां हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x. राइट, कीजिए, बहुत आसान है, पीछे का जो बेसिक है वही रहेगा सब कुछ. कीजिए डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया 2x. ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया कि हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में भी हो सकता था. वेरिएबल्स तो दोनों हैं, कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो भी मालूम ही नहीं. ठीक है ना, तो हम dy, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड dy by dx, तो इसका मतलब dy by dx निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही करना होगा. ax स्क्वायर का 2x प्लस, अब यहाँ पे 2h, ये पूरा कांस्टेंट है. ध्यान दे बच्चे, अच्छे से समझे. 2h पूरा कांस्टेंट है, साथ में रह गया x इंटू वाई. 2h ये पूरा कांस्टेंट, साथ में x इंटू वाई. तो x इंटू वाई, ये दो फंक्शन है ना, एक x है एक y है, दोनों मल्टीप्लाई में है. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी फॉर्म, आई मीन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये हो गया dy बाई dx, बीच में प्लस. अब सेकेंड एज इट इज, सेकेंड कौन है? y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं. आई होप ये आपको x इंटू वाई u इंटू वी से आपको क्लियर हो गया होगा. प्लस b बच्चे, यहां y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y. y स्क्वायर का पहले पावर से 2y, और अब y का भी करना है. बात समझ में आई? y स्क्वायर का तो हो गया 2y, अब y का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. तो इस y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा? dy बाई dx. y स्क्वायर का हो गया 2y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो गया dy बाई dx, और बीच में यहां प्लस हो गया 2g कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया. इसी तरह प्लस 2f और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx. 2f कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx. जहां भी कहीं y होगा तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx ही लिखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है.
और प्लस सी कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। हम देख पा रहे हैं इन सभी में, यहां 2 है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इन सभी में 2 है। तो कंप्लीट को हमने 2 से डिवाइड किया, या ये कहीं इस कंप्लीट से 2 कॉमन निकाल दिया, वो 0 के नीचे आया तो उस साइड 0 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैंसिल हो गया। सो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, दिस वन इज ax प्लस यहां h रह गया, h को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस ये हो गया बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद h को इससे मल्टीप्लाई, h को इससे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड ये लिख दिया, 2 से डिवाइड g रह गया, 2 से डिवाइड ये रह गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे। तो इससे 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 इन तीनों से dy बाई डी एक्स कॉमन रह गया, यहां आ गया hx प्लस by प्लस f, इन तीनों से dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन। जहां dy बाई डी एक्स की टर्म है उन सबको लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में, तो जो लेफ्ट में रखेंगे उन तीनों से dy बाई डी एक्स कॉमन रह गया, ये इन सबको राइट साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये हो गया माइनस ए एक्स माइनस एच वाई माइनस जी, माइनस ए एक्स माइनस एच वाई माइनस जी। इस कंप्लीट से माइनस कॉमन, तो यहां प्लस प्लस आ गया और इस सब को इसके नीचे ले आएंगे। सो देयर इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, दिस इज आवर dy बाई डी एक्स। बच्चों ये हमारा इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ज्यादा कुछ फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपको एक ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया होगा, उसका डेरिवेटिव करना है, तो आप पहले ये लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, उससे पूरा अंदाजा हो जाएगा। और फिर अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां y होगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखना होगा। अगर इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करते तो जहां जहां x था x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy लिख करके चलते हैं। ठीक है, चले आगे और देखिए इसमें हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में कोई एक पार्ट लेते हैं, दोनों ही हालांकि आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट हमने लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चे, बड़ा आसान सा काम है। आप इसको फर्स्ट लिख दें और हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग first with respect to x. So there it is 1 by a square constant, 1 by a square constant, x square का डेरिवेटिव हो गया 2x, और फिर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 ही रहेगा, राइट, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का हो गया 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इस पूरे से 2 कॉमन आएगा, वो यहां करके 0 ही हो गया, रह कौन गया x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy
dy by dx is equal to 0. So y upon b square into dy by dx is equal to, ये यहां आएगा तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और बच्चे ये यहां और ये यहां, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ज्यादा कुछ नया बताने का नहीं है, बस वही फिर से मैं कहूँगा, फिर से वही प्रैक्टिस ही है ज़्यादा से ज़्यादा इनमें। और एक और हम इसमें ले लेते हैं, इसका 7th पार्ट ले लिया हमने। इसके 7th पार्ट पे अगर हम बात करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, राइट। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या ये करो कि आप पहले इसका होल स्क्वायर खोल लें। तो यहां आएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। इन सबको यहां ले आए, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बच्चे अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन आपको ना आता हो। सो वी राइट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। सो 4x क्यूब, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और इसका हो जाएगा 4y क्यूब, और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx प्लस 2 कांस्टेंट, यहां पे 2 कांस्टेंट, और आप देख पा रहे हो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा किससे? प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और अब y का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, बीच में प्लस, अब वाई स्क्वायर सेकेंड एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, राइट। ये बीच में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इन सभी से बच्चे 2 कॉमन आ सकता है, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें। यहां आ जाएगा 2x क्यूब, यहां आएगा 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहां 2 तो डिवाइड हो ही गया, कितना बच गया? 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये हो गया 2y स्क्वायर एक्स, राइट। ये 2 तो डिवाइड हो गया, लेकिन ये रह गया कंप्लीट। इनसे 2 डिवाइड, माइनस ए स्क्वायर एक्स, इनसे 2 डिवाइड, प्लस बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना आपको मालूम है? जिन जिन में dy बाई dx है उन सबको लेफ्ट में ले, बाकी सबको राइट में ले जाएं। तो एक तो ये टर्म है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों से dy बाई dx कॉमन, तो यहां रह गया 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू ये यहां जाएंगे तो a स्क्वायर एक्स माइनस है, वहां आकर के प्लस हो गया, माइनस 2x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर एक्स। और बच्चे अब तो आपको एक छोटी सी बात करनी है, ये पूरा जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये रिजल्ट हमारा dy बाई dx बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर दें, इस कंप्लीट को इसके नीचे ले आए, वही हमारा dy बाई dx हो गया। आई होप आप अब इजीली फर्स्ट के सभी पार्ट्स कर पाओगे। सभी में एक बेसिक सा ही रूल है, आपको सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते हुए चलना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस है, dy बाई dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद dy बाई dx की टर्म को लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है अब हम।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। ये एक फंक्शन हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट 4 9। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट द पॉइंट 4 9। इसका मतलब हम पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उस डिफरेंशिएशन में x की जगह 4 और y की जगह 9 ये वैल्यू हम रखेंगे। राइट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड dy by dx at point 4 9। so differentiating first with respect to x, differentiating first with respect to x, so रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x हम सबने पढ़ा हुआ है, और अंदर x का डेरिवेटिव हो गया 1, बीच में प्लस अंडर रूट y का हो गया 1/2 अंडर रूट y, और y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। दोनों से 1/2 कॉमन आएगा, इसके नीचे जाएगा तो 0 ही हो गया, रह गया 1/√x प्लस 1/√y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। बच्चे इसको हम यहां लेकर के आए, 1/√y इंटू dy by dx इज इक्वल टू -1/√x, ये यहां आया। सो dy by dx इज इक्वल टू -√y/√x। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है? एट पॉइंट 4 9। सो dy by dx इज इक्वल टू x की जगह 4 रखेंगे, सॉरी x जगह 4 रखेंगे, y की जगह 9 रखेंगे। अब देखिए माइनस y की जगह 9 रखेंगे, सो 9 रूट इज 3, x जगह 4 रखेंगे, 4 रूट इज 2, सो dy by dx इज -3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। फर्स्ट में जो पार्ट्स थे उसके ही जैसे पार्ट्स इसमें, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर अगर मैं बात करूं तो इसमें वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट वही चीजें हैं, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10y प्लस xy इज इक्वल टू 0। y सीकेंट x प्लस 10y प्लस xy इज इक्वल टू 0। बच्चे इसको डिफरेंशिएट करना है, यहां हम फर्स्ट लिख करके यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। राइट, यहां हम देख पा रहे हैं कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहां जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी, आई मीन प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड सीकेंट x का डिफरेंशिएशन जो रहेगा सीकेंट x इंटू 10x, बीच में प्लस। अब सेकेंड एज इट इज, सीकेंट x एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो y का हो गया dy by dx, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया u इंटू वी प्रोडक्ट रूल से। इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस का ही साइन, और यहां आगे हमारे पास 10y का डिफरेंशिएशन बनेगा सीकेंट स्क्वायर y, और फिर y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। 10y का सीकेंट स्क्वायर y और y का हो गया dy by dx, बीच में प्लस का साइन, और यहां x y ये फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हो यहां और यहां इन तीनों से dy by dx कॉमन, कितना आएगा? सीकेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर y प्लस x, इन तीनों से dy by dx कॉमन निकालेंगे तो ये रहेगा, और इन सबको इस साइड लेकर के आए, -y
सीकेंट एक्स टेन एक्स, राइट, और ये यहां आ गया माइनस वाई। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स की टर्म है ना वो सब लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में लेकर के आना है हमें। अब यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से माइनस वाई कॉमन, यहां रह गया सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस वन, और इस कंप्लीट के नीचे कितना मिलेगा, सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ये बच्चे इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, वही चीजें हैं, फिर से बता रहे हैं आपको, डिफरेंशिएट करना है सिंपली। उसके बाद dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ, उस मतलब dy बाई डी एक्स की टर्म को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ, वो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा। और देखते हैं इसी में ही क्वेश्चन नंबर थर्ड के एक दो पार्ट्स और लेते हैं बच्चे, फिर आप सारे क्वेश्चंस इस पे थर्ड के सभी पार्ट्स पे आप ट्राई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपकी डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस बच्चे बनती रहनी चाहिए। हाँ जी, देखते हैं और हम क्वेश्चंस पे बात करें, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में साइन एक्स एक्स वाई है ना, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये एक फंक्शन है जिसको कि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहां इसको फर्स्ट लिख करके ये बात जरूर लिखें कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो y के रेस्पेक्ट में भी हो सकता था, लेकिन कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि dy बाई डी एक्स निकालना है। अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। यहां हमारे पास साइन है, तो बच्चे साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, और एंगल साथ लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और जो एंगल है वो साथ रहेगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसके एंगल का, पावर फंक्शन एंगल, तो पावर तो है नहीं, फंक्शन से हो गया कोस, और फिर एंगल एक्स वाई का। जब हम एंगल एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी फॉर्म होगी। फर्स्ट x एज इट इज, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, बीच में प्लस, अब y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, लिखने की यहां जरूरत नहीं, y इंटू वन y ही रहेगा, बीच में प्लस। अब आप देख रहे हो x अपॉन वाई, ये दो फंक्शन है, डिवाइड में है, क्यूसेंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला आई मीन y, नीचे वाला y एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये रहेगा dy बाई डी एक्स, हम सब जानते हैं, इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको यहां भी लेकर के आ सकते हो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको लेफ्ट साइड में ले आए। अब इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x, प्लस y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चे अपने को क्या है कि ये सुलझाना है, dy बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x कोस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस, अब इसको y से मल्टीप्लाई, तो y कोस एक्स वाई, प्लस एक बार तो y स्क्वायर इसके नीचे, एक y कैंसिल, 1 अपॉन वाई, एक बार इसके नीचे x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वी कैन सी फ्रॉम दिस एंड दिस, dy बाई डी एक्स इज कॉमन, सो dy बाई डी एक्स यहां रह गया x कोस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बाकी सबको यहां लेकर के जाइए, तो ये माइनस यहां करके प्लस 2x माइनस 1 अपॉन वाई, और ये माइनस
y cos xy, ये आ गया। अब ज्यादा करें तो आप यहां एलसीएम ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स, यहां एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्र एलसीएम आ गया, एक्स वाई स्क्र कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र। ठीक है, सोल्व किया ना ये। अब बच्चे मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे तो ही इंटरेस्ट आएगा, अब ऐसे देखेंगे तो बड़ा आसान लगेगा और फिर खुद करके देखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो साथ के साथ करते रहे मेरे इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं कराऊं वो तो मेरे साथ साथ करें ही करें। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद जो पार्ट्स रह गए हैं वो फिर आप सब करके देखें, और जो ना आए वो आप जब कर रहे हैं उसी समय मेरे से पूछें। आप मैसेज करें, अगर मैं अब उस समय अवेलेबल नहीं है, आपने मैसेज छोड़ दिया है, तो मैं जब भी देखूंगा सोल्व करके आपको वो मैसेज सेंड करूंगा, सॉल्यूशन सेंड करूंगा, ठीक है। आप कॉल करके भी पूछ सकते हो बच्चों। ये यहां आ गया, इस पे एलसीएम आ गया y, तो यहां हो गया 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वेयर कोस xy, ठीक है। इसके बाद अब आप कर सकते हो, ये वाई स्क्वेयर यहां आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो एक y कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। अब क्या करना आपको, y तो इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो y को बाहर ही लिख दें आप, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y यहां पर, तो y के साथ ये पूरा आप लिख दें जो यहां लिखा है हमने, डिवाइडेड बाई ये कितना एक्स वाई स्क्वेयर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ज्यादा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों कि हम ये तो इसको और भी आगे सोल्व किया जा सकता है, लेकिन बस जितना हो सके एलसीएम वगैरह प्लस माइनस वगैरह जो हो सकता है वो कीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन को वहां पर छोड़ सकते हैं। जब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तब तो हमें प्रूव तक लेकर के ही जाना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों हमने इसमें कर लिए हैं। आई होप आपको 3 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही, क्योंकि इनमें पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके लिए करने का काम ज़्यादा हो गया। तो इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 4 से लेकर के 8 तक ही हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर देंगे। तो उनमें जो इसके 4 से लेकर के 8 तक है वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करने से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।